आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 2 लेक्चर पहले हो चुका है। एक तो पहला आपको लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है क्या चीज़, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला, दूसरे में हमने पढ़ा दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज तीसरा लेक्चर जो पढ़ेंगे आप वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी तीसरे टाइप का। यानी ध्यान रखें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा दिया, क्लियर। दूसरा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा दिया, ये क्लियर हुआ आपको। तीसरा आपको आज पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। किसमें पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, क्लियर है आपको। अब आते हैं तीसरे नंबर का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ लिखा है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्धी जनन। क्या कहते हैं, वर्धी जनन। ये ज़्यादातर इस तरह का रिप्रोडक्शन ज़्यादातर किसे पाया जाता है, पादप में पाए जाते हैं, यानी पादप के वेजिटेटिव पार्ट द्वारा होता है। यहाँ लिखा है यह पादप के वेजिटेटिव पार्ट द्वारा होता है। अब ये पादप के द्वारा जो होता है, इसमें मतलब स्पोर नहीं बनता है, इसमें किसी तरह का सिंगेमी नहीं होता है, जो उसका पार्ट होता है काट करके या जो भी प्रक्रिया से द्वारा लगा दिया जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। अब आती है 2 तरह का, यहाँ पर लिखा है एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम प्रोपोगेशन भी कहते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आते हैं नंबर 1 में नेचुरल वेजिटेटिव, जो नेचर में स्वयं सीजन आने पर उसका जो मौसम आता है उसमें अपने आप हो जाता है, इसमें मानव द्वारा नहीं होता है, स्वयं हो जाता है। अब आते हैं इसमें, अब अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा भी हो सकता है, साथ में सब एरियल स्टेम, एरियल मतलब ना तो जमीन के अंदर ही हो ना तो बाहर हो, सब एरियल स्टेम के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा आपका हो सकता है रूट के द्वारा भी हो सकता है। चौथा आपको लीफ के द्वारा भी हो सकता है। पांचवा आपको बल्बिल के द्वारा भी हो सकता है। देखिए ध्यान रखेंगे, यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इन विधियों द्वारा हो सकता है। कैसे, वेजिटेटिव पार्ट स्टेम भी आता है, वेजिटेटिव पार्ट रूट भी आता है, वेजिटेटिव पार्ट लीफ भी आता है, वेजिटेटिव पार्ट बल्बिल भी आता है, इन सब के द्वारा हो सकता है। अब आते हैं स्टेम के द्वारा अंडरग्राउंड, जो स्टेम जमीन के अंदर होते हैं उसको क्या कहते हैं, अंडर, भूमिगत तना कहते हैं। जैसे ट्यूबर, भूमिगत तना ट्यूबर कहा जाएगा, यानी आलू में ट्यूबर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी पोटैटो में। यानी कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये हुआ, पोटैटो जो है अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके ट्यूबर के द्वारा जो है एक नए पौधे का निर्माण हो सकता है। अब आते हैं राइजोम। राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम ही है, जो किसमें पाया जाता है, जिंजर में और कुरकुमा में पाया जाता है। जिंजर मतलब हल्दी होगा, जिंजर और कुरकुमा में पाया जाता है, इसके द्वारा भी नया पादप बन जाता है। कार्म, ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है। कार्म जो क्रॉकस में पाया जाता है, कोलोकेसिया में पाया जाता है, एलोकेसिया में पाया जाता है, एमार्फोफाइलस में पाया जाता है। ठीक, इसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। बल्ब, बल्ब किसी बात, ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है, जो एलियम सेपा जिसको प्याज कहते हैं, और टुलिप और गार्लिक और लहसुन जिसको, और नर्सियस, इन सब में जो है बल्ब जो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये इसमें बल्ब पाया था और इनके द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब आते हैं सब एरियल स्टेम, समझ पा रहे हैं ये, यानी ये सभी विधि किसके द्वारा, ये स्टेम ही था, जमीन के अंदर था, इनके द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो जा रहा था, इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अब आता दूसरा सब एरियल स्टेम के द्वारा। ठीक, सब एरियल स्टेम मतलब ना तो बहुत ज़मीन के अंदर ही है ना तो बहुत एयर में ही है, मतलब ज़मीन के ऊपर इस तरह। एक रनर है, दूसरा स्टोलन है, तीसरा सकर है, चौथा ऑफसेट है। ये सभी सब एरियल स्टेम हैं, और ये स्टेम जमीन के टच में ही रहते हैं, उनके द्वारा जो जैसे मतलब नए पादप का निर्माण, जैसे देखिए रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, ये सभी सब एरियल स्टेम हैं और ज़मीन के टच में ही रहते हैं, सॉइल के टच में, और इनके द्वारा नए पादप का निर्माण हो सकता है। अब देखिए सिनोडान आता है, ऑक्सैलिस है इसके एग्जाम्पल, सेंटेला है, आइपमोइया बटाटा है। स्टोलन में कोलोकेसिया है, मूसा है, पैसिफ्लोरा है। सकर में मेंथा है, और ऑफसेट में पिस्टिया है। इन सब के द्वारा नए पादप का निर्माण हो सकता है। अब आते हैं रूट के द्वारा। ये तो जमीन के अंदर, आइपमोइया, एस्पैरगस, डहेलिया और डाइस्कोरिया, ये सभी प्लांट का जो रूट जो है जमीन के अंदर पाया जाता है, और इनसे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है नेचुरली। कभी कभी जड़ों पर एडवेंटिसस बड भी बन जाता है, जड़ पर कभी कभार, जो प्लांट का निर्माण करता है। एल्बिजा, मुराया और डेल्बेरेगिया में, इन सब में ऐसा होता है। ठीक, अब आते हैं लीफ। लीफ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ब्रायोफिल्लम है इसका एग्जाम्पल। लीफ पर छोटे से बड बन जाते हैं, ऊपर से नया पादप बन जाता है। और कैलोंकेसा और बिग्नोनिया है इसमें। बल्बिल, बल्बिल के द्वारा
जो ग्लोबा बल्बिफेरा में और एलियम सेपा में और एग्वा में, इस सब में बल्ब के द्वारा जो बल्ब एक इस तरह से जो क्या अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके द्वारा जो नए पादप का निर्माण होता है। अब आते हैं, ये तो सब रहा जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन में जो स्वयं बन जाता है, चाहे वो पत्ती था, चाहे वो बल्ब था, चाहे वो रूट है, चाहे स्टेम है, सभी नेचुरली बन। अब आते हैं आर्टिफिशियल। देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन, यह क्रिया मानव द्वारा कराई जाती है। ठीक, इसके द्वारा मानव द्वारा कराई जाती है। अब एक कई तरह के, एक है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग और तीसरा है लेयरिंग। क्या क्या है, पहले इसको आप रख लीजिए, क्या है ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। ध्यान देंगे आप, ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। अब आता है इसमें कटिंग। देखो, कटिंग में जो आता है, उस कटिंग में स्टेम भी काट करके लगा सकते हैं, रूट भी काट कर लगा सकते हैं, लीफ भी काट कर लगा सकते हैं, और इस यानी रूट, स्टेम, लीफ, ये तीनों पार्ट जो है प्लांट का काट करके और मृदा में लगा दीजिए, नए पादप का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके लिए कटिंग के लिए शुगर केन, गन्ना जिसको कहते हैं, शुगर केन हो सकता है, रोज हो सकता है, क्रोटन हो सकता है, टूली टैपोइया हो सकता है, और चाइना रोज हो सकता है, लेमान हो सकते हैं, टमेरेंडस इमली हो सकता है। इमली का जो है रूट, टमेरेंडस का रूट कटिंग करते हैं, रूट को काट कर लगाते हैं। सैंसिवेरा का हो सकता है, इसको लीफ कटिंग। इसको याद रखें, कटिंग मतलब यानी इन पौधों का कोई भी पार्ट, चाहे स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, इन सबको काट करके अगर मिट्टी में लगा दिया जाए तो क्या बोलते हैं, एक नए पादप का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, कुछ पौधे का सिर्फ रूट ही काट कर लगा सकते हैं, कुछ पौधों का लीफ, यहाँ लिखा लीफ ही काट कर लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पादप का जो स्टेम काट कर, जैसे गन्ने का आप काट कर लगाते हैं। अब आते हैं दूसरा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में ध्यान रखेंगे, ग्राफ्टिंग हम जिस पौधे का ग्राफ्टिंग करना रहता है, जो पौधा क्वालिटी, देखिए ग्राफ्टिंग में एक कंप्लीट प्लांट लिखा है, कंप्लीट प्लांट लिखा है, तो इस प्लांट का ये नीचे वाला पौधा होता है उसको कहते हैं स्टॉक कहते हैं, ऊपर वाले को सीसियान कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट ये है, इसमें बहुत ज़्यादा फल लगता है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है इस पौधे का, तो इस पौधे के नीचे का पोर्शन सही से पानी नहीं मिल पाता कई कारणों से, उसको इस पौधे का हम काट करके एक ऐसे एक क्वालिटीदार प्लांट है, इस काट करके हम इस पौधे पर, तो जिसके ऊपर लगाते हैं वो स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टॉक। और जो लगाते हैं, ये लगाएंगे, ये पौधा यहाँ पर लगाएंगे, उसको क्या कहेंगे, हम सीसियान कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, नीचे वाला जिस पर लगाया जाता है वो स्टॉक कहलाता है, और जो लगाया जाता है वो सीसियान कहलाता है। और सीसियान जो होता है फ्रॉम प्लांट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, यानी पौधा सुपीरियर, इस पौधे से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, समझ पा रहे ना, उसको लगाया जाता है। अब आते क्यों, क्योंकि इसलिए लगाया जाता है, इस पौधे में सही से पानी, इस फल को पानी नहीं मिल पाता होगा और न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं मिल पाते होंगे, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा डेवलप रूट होगा नहीं, इसलिए इस पौधे को काट कर हम इस पर अगर लगा देते हैं तो ये रूट इसका ज़्यादा डेवलप किया हो और तेजी से पानी जाएगा और बहुत फल लगेंगे। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल, मैंगो, रोज, ऑरेंज, सीडलेस ग्रेप और गुआवा, एप्पल और पियर, इन सब पौधों में एक ग्राफ्टिंग पाई जाती है। अब ग्राफ्टिंग भी कई तरह का है, एक बल्ब ग्राफ्टिंग है जिसमें सीसियान बल्ब हो, मतलब जिस ग्राफ्टिंग में ये सीसियान क्या हो, बल्ब के रूप में हो, बल्ब, किसी पौधे का बल्ब काट करके अगर लगा दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बल्ब ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ब ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब इसको याद रखेंगे। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है टंग ओवर विप ग्राफ्टिंग। जब काटते समय सीसियान इस तरह का साइज अगर बन जाता है, ये देखिए इस तरह का अगर बन जाता है, उसको जीभ के आकार का बन जाता है, उसको टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ध्यान, वेडेज ग्राफ्टिंग, जब काटते समय इस तरह से अगर साइज बनता हो, इस तरह से होता हो, तो उसको वेडेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगर एक ही स्टॉक में बहुत सारे सीसियान हो तो उसको क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब आते हैं लेयरिंग। आप लेयरिंग में ध्यान रखेंगे, दो तरह से लेयरिंग है, एक तो माउंड लेयरिंग है और दूसरा एयर लेयरिंग है। अगर किसी प्लांट को, ऐसे कोई प्लांट है और इस प्लांट का ये इस तरह से, इस प्लांट का ये इस तरह से पत्ती है और ये शाखा है, तो ये ब्रांच है, इस ब्रांच को ऐसे मृदा में मोड़, और यहाँ का जो ऊपर का ये लेयर है इसको हटा क्रश कर दिया जाता है और ये मिट्टी में ऐसे सॉइल में, सॉइल है अगर दबा दिया जाता है। ध्यान रखिए, लिखा है लोअर ब्रांच, जो लोअर ब्रांच ऑफ स्टेम बेंट, मोड़ देते हैं डाउन नीचे की तरफ, एंड पार्शियली डिफोलिएटेड, और इसको ऊपर का जो मोटा वाला बार्क है उसको हटा देते हैं और उसके डिफोलिएटेड कर्व्ड बाय थिन लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल, और इस पर मॉइस्ट सॉइल को लगा देते हैं, मतलब मॉइस्ट सॉइल में दबा देते हैं, सच वे दैट यहाँ से एक प्लांट का निर्माण हो जाता है। समझ पा रहे क्या हो जाता है, यहाँ से एक ऐसी इस तरह से प्लांट का निर्माण हो जाता है।
इसको क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर कोई ब्रांच हो, अगर वो एयर में ही हो और इसको हटा करके इसको पतला करके डिफोलिएटेड करके और इस पर ये मिट्टी लगा, एयर में ही लगा दे। देखिए यहाँ लिखा है रिंग ऑफ बार्क। बार्क जो बार्क का जो रिंग ऑफ बार्क है रिमूव कर देते हैं, या लिखा रिमूव, ठीक है, फ्रॉम एरियल ब्रांच से रिमूव करते हैं। रिमूव प्लेस जहाँ इज कवर्ड बाई, जो रिमूव प्लेस से कवर्ड बाई, वहाँ किससे कवर्ड करते हैं, डंग से, काऊ डंग से, गाय के गोबर से और क्ले मिट्टी से एंड वाटर से कवर्ड कर देते हैं, और इससे एक नए ब्रांच का निर्माण हो जाता है या नए प्लांट का निर्माण। आज आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के तीनों पार्ट आपके कंप्लीट होंगे, अर्थात वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए।